अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी एक प्रोसेस का नाम है और आप हैं, मैं हैं, हम सब मुसलसल जदोजहद में लगे हुए हैं, मुसलसल अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, कुछ न कुछ करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे आप जॉब करते हैं तब भी आप मेहनत करने पे लगे हुए हैं, अगर स्टूडेंट हैं तब भी आप मेहनत करने पे लगे हुए हैं। कुछ न कुछ हमारे गोल्स हैं, कुछ न कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं और हम सब उसी के पीछे लगे हुए हैं, उसी के पीछे जो है वो हम दौड़ रहे हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो गुजर जाती हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने क्या किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम सोचते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, अगर मैं इस तरीके से कर लेता तो मेरी लाइफ आज बहुत अच्छी होती, आज मैं एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता। काश मैं इतना पढ़ लिया होता मैंने तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट होता, एक अच्छी अचीवमेंट होती मेरी, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। ये सारी चीज़ें कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाद में एहसास होता है कि काश हमने ऐसा ना किया होता। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है टाइम। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है हम सब की ज़िंदगी में। लेकिन आप हैं या मैं हैं, हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का बुरा इस्तेमाल करते हैं या सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम ज़ाया करते हैं वो टाइम है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें किस तरीके से हम टाइम को बर्बाद करके रख देते हैं। चाहे आप स्कूल जाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, आप देखिए किस तरीके से हम जो है वो टाइम के बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं कि ये कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है या नहीं है। हम बिल्कुल, हमारा कोई नज़रिया नहीं है, कोई नज़रियात नहीं है कि टाइम के बारे में हम कोई बातचीत करें या टाइम को हम अपने अंदर जो है वो फिक्स करें कि हम टाइम जो है कि हमने टाइम को किस तरीके से बचाना है। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारी समझ से बालातर है और हम मुसलसल इसको ज़ाया करने पे लगे हुए हैं, मुसलसल किसी न किसी चीज़ में ज़ाया करने पे लगे हुए हैं। कभी हम सोशल मीडिया पे ज़ाया करने पे लगे हुए हैं, कभी हम दोस्तों के साथ गपशप मारने में ज़ाया करने पे लगे हुए हैं, कभी हम किसी ऐसी ही फजूल किसी जगह पे जाके बैठ जाएंगे और अपना टाइम जो है वो बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। और सबसे ज़्यादा बुरा इस्तेमाल अगर हम किसी चीज़ का करते हैं तो यकीन करें वो टाइम ही है। जब मैं 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे जो अंकल थे, जब मेरे जो बड़े चचा थे, वो पाकिस्तान आर्मी में थे और यकीन करें बड़ी इंटेलिजेंट शख्स, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे क्योंकि वो पीएमए में पढ़ाते थे। पीएमए एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान के अंदर, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। तो बड़े इंटेलिजेंट बंदे थे। तो 2 महीने की छुट्टियाँ आए, उसने हमें देखा, 4-5-6 दिन तो कुछ नहीं कहा, वो हमें ऑब्ज़र्व करते रहे, चेक करते रहे। एक दिन हमें बुलाया, मुझे बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और हमें कहा कि यार कहाँ से आ रहे हो। रात के तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे। हम बाहर गली के बाहर बैठे हुए दोस्त के साथ गप्पे मार रहे थे। तो पूछा कि यार कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा जी बाहर दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा कौन से दोस्त हैं, कौन है। मैंने उनको बताया जी फ़लाँ फ़लाँ हैं, फ़लाँ फ़लाँ बिरादरी के बंदे हैं, फ़लाँ फ़लाँ बिरादरी के हैं। तो मुझे कहते हैं कि यार इनमें से कोई दोस्त ऐसा भी है जिसने आपको कहा हो कि जाओ यार अब तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया है, अब जाके पढ़ लो, तुम 9वीं में हो, तुम 10वीं में हो, आज इन दिनों में इस क्लास में तुम्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चुप, हम दोनों चुप कर गए। एक मैं और मेरे साथ मेरा चचाजाद भाई था, हम दोनों चुप कर गए। हमने कहा जी नहीं, आज तक हमें किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा यार आज तक अगर तुम्हें किसी ने नहीं कहा तो फिर तुम क्यों अपना टाइम ज़ाया करते हो ऐसे दोस्तों पे जो तुम्हें पढ़ाई के लिए भी टाइम नहीं देते। लेकिन उस टाइम हमें इस बात की समझ नहीं आती थी। हम जब 9वीं क्लास में थे, 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक ड्रामा धुआं बहुत मशहूर था और एक और ड्रामा था कोई बाली बाली, उसमें एक किरदार हुआ करता था। बहुत मशहूर ड्रामे थे। हमारे गांव के अंदर बिजली चली जाती थी, यानी कि ड्रामे के टाइम के ऊपर बहुत कम लोगों के घर टेलीविज़न थे। 94-95 की बात कर रहा हूँ, यानी कि उस टाइम भी बहुत कम टीवी हुआ करते थे। और हम दूर, गांव के दूर एक एक डेरा था, उस डेरे के ऊपर वो लोग जो है वो ट्रैक्टर की बैटरी निकाल के उसके साथ टीवी लगा के तो वहाँ पे वो ड्रामा चला करता था, धुआं और वो बाली वाला ड्रामा। हम यकीन करें रात को पता नहीं कितने बजे, 10 बजे सर्दियों के दिन हुआ करते थे और हम रात को 10 बजे जो है वो सर्दियों के दिन हुआ करते थे, हम वहाँ जाके तो वो ड्रामा देखते थे। आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरीके से टाइम को बर्बाद करते थे। लेकिन उस टाइम एहसास ही नहीं होता था, कोई पता नहीं चलता था। लेकिन अब पता चलता है।
कि काश हमने ऐसा ना किया होता, काश हमने अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की सही तरीके से बात मानी होती, अपने दादे की सही तरीके से बात मानी होती, हमने अपने वक्त को बर्बाद ना किया होता, इस तरीके से ना किया होता जिस तरीके से हमने किया। काश मैं कर रहा हूँ तो आप भी इसी तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, या जो कोई और अब काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी इस टाइम को सेव करना है। टाइम को आप मैनेज करना सीखें कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। दूसरी चीज़ वो है शिकायत, कंप्लेंट्स। हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ी कंप्लेंट्स हैं, बड़ी शिकायत है। हम कहेंगे जी लोग अच्छे नहीं हैं, हम कहेंगे यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही ठीक नहीं है, यार ऑफिस के लोग ही ठीक नहीं हैं, यार यार घर में बैठने के लिए पढ़ाई करने के लिए मूड बनाता हूँ, घर में बहुत शोर शराबा होता है, गली में रिक्शे गुजर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल गुजर रहे होते हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं, यार मुझसे सही पढ़ा ही नहीं जाता। यार हमारी कंप्लेंट्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरे दोस्तों, जिस टाइम हम ये सारी चीज़ें, ये सारी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, तो उस टाइम दुनिया में कोई ना कोई शख्स मेहनत कर रहा होता है, कोई ना कोई शख्स इन तमाम प्रॉब्लम को हल कर रहा होता है। इन तमाम प्रॉब्लम्स की तरफ उसकी नज़र ही नहीं होती। अगर वो स्टूडेंट है तो वो पढ़ रहा होता है, उसकी सिर्फ तवज्जो पढ़ाई की तरफ होती है। अगर कोई और बंदा कोई और काम कर रहा है उसकी ज़िंदगी में, तो वो उसी की तरफ लगा होता है, वही उसका फोकस होता है, वो उसी चीज़ के ऊपर लगा हुआ होता है। दोस्तों, प्रॉब्लम को हल करना सीखें, ना कि प्रॉब्लम में शिकायत बढ़ाते चले जाएं। अगर ये करेंगे तो फिर वही काश वाला लफ्ज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी में काश ही रहेगा, और हम काश ही काश करते रहेंगे, हम हासिल कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है वो है लाइफ अनफेयर है। हर बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, अपने आप को देखता है। वो देखता है कि मुझे क्या हासिल हो रहा है। आपने भी कोशिश करनी है, उस वक्त तक कोशिश करनी है जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप अपनी अचीवमेंट हासिल नहीं कर लेते, उस वक्त तक आपने कोशिश करनी है, उस वक्त तक आपने लगा रहना है। आज आपके जो मेरे जो दोस्त हैं, जो हम एक वक्त आएगा कि वही दोस्त हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, वही दोस्त जिनके साथ हम बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, वही आपके राज दूसरों को बताएंगे, वही आपकी गीबत करेंगे, आप भी ऐसे ही करोगे। तो यार, जो लाइफ अनफेयर है, इसको ठीक करना है हमने। ये कैसे ठीक हो सकती है? कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें। जब हम यंग होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि बस ये काम जल्दी जल्दी से हो जाए, यार ये काम जल्दी जल्दी से हो जाए, बस पढ़ने बैठे, किताब उठाई, ये किया वो किया, दो चार एक 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 मजमून याद कर लिया, एक एक स्टोरी याद कर ली, एक चैप्टर कर लिया, ख़त्म। ऐसे नहीं होना, मेहनत करनी पड़नी है। जब 9वीं और 10वीं का इम्तहान गुजर जाएगा, जब सर के ऊपर आ जाएगा, फिर पता चलेगा, फिर आपको समझ में आएगी कि यार काश कि मैं पढ़ लेता, काश कि मैं ये कंप्लेनें, ये मैं शिकायत ना करता, काश कि मैंने अपना वक्त बर्बाद ना किया होता, ये बहानेबाजी, ये चीज़ें ये ना की होती। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम अक्सर रोना रोते रहते हैं, वो है राई का पहाड़ बनाना। इब्राहिम लिंकन कहता है कि अगर किसी आदमी के किरदार का अंदाज़ा लगाना है तो वो ये देखें कि वो कितना जल्दी गुस्सा करता है। राई का पहाड़ आई मीन के हम हमारी ये आदत होती है कि हम हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे भड़क उठते हैं, भाइयों के साथ भी, कज़न्स के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, ऑफिस में भी, हर जगह पे हमारा यही सूरत हाल है। हम गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, भड़क उठते हैं। अपने अपने अंदर सेफ्टी तो हमने रखी हुई नहीं है। दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ नया सीखो, मेहनत करो, सब्र करो, तब जाके कुछ ना कुछ मकाम हासिल होगा। कामयाबी भी दूध की तरह है, जिस तरह एक खालिस है और नकली है। अगर खालिस दूध है तो उसका जायका कुछ और है, अगर उसके अंदर पानी मिक्स है
तो उसका जायका कुछ और है। कामयाबी भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है। कोशिश करें, मेहनत करें, सब्र करें। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अंत तक मेहनत करो, अंत तक, और रिज़ल्ट अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दो। थैंक यू।